जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन टीवी के लिए रोशन तारीख के सिलसिला में आज हम इसकी जो 21वीं किस्त है वो लेकर हाजिर हुए। तो इससे पहले जो 19वीं 20वीं किस्त थी उसमें हुमायूं का जिक्र किया। असल में हुमायूं के दो दौर थे। एक तो जो उसका पहला दौर था 1530 से 1540 तक का, कि जिसमें उसने हुकूमत की, और फिर उससे शेरशाह सूरी ने जो है ना वो हुकूमत छीन ली थी। और वो हम जिक्र कर चुके हैं तफसील से कि हुमायूं को भाग कर जो है ना वो ईरान जाना पड़ गया था और फिर वहाँ 15 साल जलावतन रहा। और फिर 1555 में उसने आकर दोबारा जो है ना या 1554 में उसने इक़्तिदार हासिल कर लिया था। तो बीच में जो वक्फा आया था, जो ब्रेक आई थी, इसमें शेरशाह सूरी या सूरी खानदान ने जो है ना वो हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये एक पास था छोटा सा मुगलिया दौर के अंदर, लेकिन मुगलिया सल्तनत बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। हिंदुस्तान से आप कह सकते हैं कि खत्म हो गई थी, मगर काबुल में अभी भी जो है वो कामरान मिर्जा, जो के बाबर का दूसरा बेटा था, हुमायूं का भाई था, उसकी हुकूमत वहां कायम थी। तो किसी न किसी रंग में, चूंकि उस वक्त काबुल तक का ये सारा इलाका हिंदुस्तान में ही शुमार होता था, तो वहां वो सरवाइव कर रहे थे। मुगल अभी खत्म नहीं हुए थे, मगर हिंदुस्तान में इसने शेरशाह सूरी ने हुकूमत संभाल ली थी। तो ये शेरशाह सूरी जो है, असल में इसका नाम फरीद खान था। बाद में इसको ये शेरशाह सूरी या शेरशाह के नाम से मशहूर हुआ। उसकी भी एक वजह थी, वो आगे बताएंगे कि शेरशाह का लक़ब इसको क्यों मिला था। तो ये 1472 में पैदा हुआ, पंजाब में पैदा हुआ था, मगर इब्राहिम लोदी के दौर में या बहलोल लोदी भी जब आया तो ये चूंकि पठान थे, तो इन्होंने अफगान डोमिनेंस वो किया कि अफगान लोगों को ज्यादातर अपने करीब रखा, फौज में भी। और इन्होंने अफगानों को बुलाया अफगानिस्तान से और काबुल से, और उस इलाके से पठानों को कहा कि आप आओ और हिंदुस्तान में आकर आबाद हो। और चूंकि पठान कुछ घोड़ों की तजारत भी करते थे, बहलोल लोदी खुद भी घोड़ों की तजारत किया करता था, जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। तो ये जो सूरी खानदान है, ये भी घोड़ों के ही ताजिर थे असल में। तो ये भी जो फरीद खान है या शेरशाह बाद में बना, उसका जो दादा था इब्राहिम खान, वो आया जो है ना वो हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के दौर में। और इसका जो बाप था शेरशाह सूरी का या फरीद खान का, वो हसन खान, वो जाकर जो है ना वो भी आबाद हुआ हिंदुस्तान में। और पहले जो इब्राहिम खान था वो जौनपुर का जो हाकम था, उसमें के दौर में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ और बाद में ये तरक्की करते गए। और ये जो फरीद खान का बाप था हसन खान, इसको फिर जौनपुर के हाकम ने एक जागीर दे दी थी, जहां ये घोड़े वगैरह पालते थे और अपना काम काज जो है ना वो चलाते थे। तो ये जो हसन खान था, इसने 4 शादियां की हुई थी। सौतीली माँ थी फरीद खान की या शेर खान की, बड़ा तंग करती थी उसे, और इसके और बच्चे भी थे। तो वो इस वजह से ये इसके फरीद खान के और अपने बाप हसन खान के भी तलकात कुछ खराब हो गए और ये जौनपुर चला गया। लेकिन वहां ये पढ़ता रहा, इसने अरबी, फारसी, रियाजी सारी तालीमें हासिल की। और ये बड़ा एक यानी नामवर बनकर नौजवान बेटा वापस आया। और फिर हसन खान को और इसके कुछ तलकात आपस में वो बेहतर भी जो है ना वो हो गए थे। तो उसके बाद फिर जब बाद में जो जौनपुर का हाकम था बहादुर खान, उसने भी बाद में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। तो वो जो है ना मोहम्मद शाह के नाम से अपने आप को हुक्मरान कहता था, लक़ब अख्तियार कर लेते थे। नाम कुछ और होता था मगर मशहूर किसी और नाम से हो जाते थे। यही बहादुर खान ही असल में मोहम्मद शाह बना। तो एक दिन ये शिकार के लिए निकले, इनके साथ था ये फरीद खान भी। तो जंगल में शिकार करते एक शेर निकल आया। तो जब शेर निकला तो बहादुर खान के साथ ये भी था फरीद खान, तो इसने एक ही वार में शेर को मार दिया। तो उस बहादुर खान ने, जो बाद में मोहम्मद शाह बना, उसने इसको फिर शेर खान का खिताब दिया या लक़ब दिया कि तुम शेर खान हो। और यही बाद में फिर शेर शाह सूरी के नाम से तख्त नशीन हुआ, क्योंकि इसने हुकूमत मुगलों से और हुमायूं से छीन ली थी। तो इस तरह जब ये मोहम्मद शाह फौत हुआ तो इसकी
बीवी जो थी वो लाडो, उसने इसको तालीक मुकर्रर कर दिया अपने बेटे जलाल खान का जो छोटा था। फिर वो बीवी भी मर गई। तो ये सब कुछ इसके हाथ में आता गया शेरशाह के, और ये बहुत ताकतवर हो गया। और उसके बाद फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता वो जो पहले हम बयान कर चुके हैं कि इधर इसने हुमायूं के साथ सुलह की, उधर इसने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी और बंगाल और बिहार पूरे पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये गुजरात में बहादुर शाह के खिलाफ हुमायूं मसरूफ हो गया था। फिर ये गया इसकी सरकोबी के लिए, शेरशाह के लिए। तो फिर इनकी आपस में जंग भी हुई, जो आगरा के करीब कनूज की भी फिर जंग वो हुई बाद में। तो इसमें शिकस्त हो गई थी हुमायूं को, और हुमायूं के दौर में वो जो पिछली किस्त है उसमें हम ये बयान कर चुके हैं। तो ये भागकर ईरान चला गया था। तो फिर जो शेरशाह है ये काकबज हो गया दिल्ली और आगरा। उस वक्त दिल्ली की हुकूमत कहलाती थी, सल्तनत दिल्ली या सल्तनत हिंदुस्तान कह लें। तो ये तख्त नशीन हुआ। तो फिर 1540 से 1545 को 5 साल ये हुक्मरान रहा शेरशाह सूरी। मगर ये बहुत ही पाए का जो है ना वो जर्नैल था और लड़ाका जंगजू था। बाबर और इसकी सलाहियतें मिलती थी। अगर बाबर अपनी जान कुर्बान न करता हुमायूं के ऊपर, तो बाबर जिंदा रहता तो शेरशाह सूरी का नाम ना निकलता। बाबर ने शेरशाह सूरी को इक्तदार पर कब्जा नहीं करने देना था। हुमायूं कमजोर जर्नैल था, कमजोर हुक्मरान था, मगर बाबर शेरशाह सूरी के पल्ले का जो है ना वो जर्नैल था। और इनकी आपस में या तो बहुत खून रेज जंगें होती या सूरी को शिकस्त होती और बाबर का पल्ला भारी रहता। मगर यहां सूरी जो है शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को भगा दिया, बल्कि उसने अपने जर्नैल पीछे लगाए कि इसको हिंदुस्तान से निकाल कर दम लेना। जब ये काबज हो गया यहाँ जो है ना आगरा पे, तो पंजाब में इसने अपने एक खास मोतमिद खवास खान को जो है ना वो मुकर्रर किया। और फिर इसने जो कलिंजर का हाकम था उसने जो है ना वो बगावत कर दी थी। तो शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर जो है ना वो हमला किया। तो ये गोला बारूद इस्तेमाल करता था। बाबर ही पहली दफा गोला बारूद लेकर आया था। तो फिर सब ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। बहादुर शाह ने भी किए, राणा संगा ने भी बाद में किए, ये करते थे, सब ने तोपे बनाना शुरू कर दी थी। तो कलेंजर का किला बड़ी ऊंचाई पर था। तो इसने ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनवाए थे शेरशाह सूरी ने, और वहां बारूद के ढेर लगवाए हुए थे। तो इसने वो मट्टी के डोलू में बारूद भरकर उनको आग लगाकर किले के अंदर फेंकने शुरू किए, और काफी वहां नुकसान हुआ। मगर एक जो गोला था वो किले की दीवार से टकरा के, वही जो गोले मट्टी के वो थे जिनमें बारूद भरते थे, वो वापस आके उस चबूतरे के नीचे गिर गया, जिसके ऊपर ये शेरशाह सूरी खड़ा था, और वो नीचे बारूद का ढेर था। तो उसको आग लग गई, और इस तरह बहुत नुकसान हुआ। इसके बहुत से फौजी जल गए थे, और ये शेरशाह सूरी भी जल गया था। तकरीबन उसी वजह से फौत हुआ था, वहां ही आधे से ज्यादा जल गया था, बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। मगर कहते हैं कि इस सूरत में भी शेरशाह सूरी ने इसको अपने मोतमिद जो ख्वास खान था उसको कहा कि मैं तो मरने लगा हूं, लेकिन मैं मरने से पहले ये खुशखबरी सुनना चाहता हूं कि कलिंजर फतह हो गया है। तो इसके फौजियों ने और ख्वास खान ने सीढ़ियां लगाकर किले की दीवारों पर चढ़े और एक आग की बारिश कर दी किले के ऊपर। बेशुमार लोगों को जो कहते पूरे शहर को कत्ल कर दिया था, मार दिया था, और फिर फतह कर ली थी। तो आखिर पर वो कहते हैं कि जब भी होश आती थी इसको, शेरशाह सूरी को, तो ये लोगों को कहता था मेरी इयादत करने मत आओ, जाओ जाकर जंग करो, किला फतह करो, मुझे खुशखबरी सुनाओ ताकि मैं मर सकूं। तो जब जाकर उसको खुशखबरी सुनाई ख्वास खान ने कि किला फतह हो गया है कलिंजर का, तो वो कहते हैं कि इसने कलमा पढ़ा और फौत हो गया। वैसे ये बड़ा अच्छा हुक्मरान था, इसने बेशुमार फलाह बहबूद के काम किए। अब देखें कि इसके ने जीटी रोड जो है, जिसका आज भी हम ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं, जो हमारी लाहौर से गुजरांवाला से पेशावर तक जाती है, इसने कहते हैं कि एंड टू एंड हिंदुस्तान में ये जीटी रोड बनवाई थी, कोई 2000 मील लंबी, यानी बंगाल से सिंध तक जो है ना, इसने ये बनवाई थी जीटी रोड। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि जीटी रोड बनवाई। उसके बाद इसने बड़े बड़े किले बनवाए थे, जिसमें एक किला रोहतास भी है जो दीना के करीब बहुत बड़ा किला है, मैं भी इसमें गया हुआ हूं। तो ये जीटी रोड के करीब ही है रोहतास का किला, तो ये इसने बनवाया था।
बहुत बड़ा किला है। ये इसने असल में गखड़ू के मुकाबले के लिए बनवाया था, ताकि गखड़ चूंकि मिल गए हुए थे मुगलों से और हुमायूं से, तो गखड़ों की सप्लाई रोकने के लिए जो ये देते थे कामरान मिर्जा को, इसने ये रोहतास का किला बनवाया था। और ये बहुत बड़ा किला था। और वहां के बल्कि पंजाबियों ने इनकार कर दिया था, वो चूंकि सारंग खान जो गखड़ू का हुक्मरान था, उसने कहा था कि कोई बंदा इस किले में काम नहीं करेगा। तो इसने फिर क्या किया, उन सबको मरवा दिया था शेरशाह सूरी ने, और फिर तनख्वाहें बढ़ाई लोगों की, और फिर आखिर वो किला बनवा दिया था। मगर वो इसके इफ्तिताह पे नहीं आ सका था, वो बेचारा उधर कलिंजर में फौत हो गया था। तो इसने बिहार में भी एक शेरगढ़ किला बनवाया था, वो भी बहुत बड़ा किला है, उधर हिंदुस्तान में है। तो इस तरह इसका बहुत बड़ा ये कारनामा था, एक ये किले बनवाना, और खासकर रोहतास का जो किला है, इसके भी बड़ी स्टोरियां हैं, कभी फिर जो है ना तफसील से इस पर जिक्र करेंगे। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है रोहतास का किला। तो उसके बाद जीटी रोड में इसने तमाम सड़कों के किनारे दरख्त लगवाए थे। ये जितने आज पुरानी जीटी रोड के ऊपर हम सफर करते हैं, ये दरख्त शेरशाह सूरी ने असल में शुरू करवाए थे। टेक्सला के पास आप देखें तो उसका असल एक हिस्सा जो पत्थर से पक्की की हुई थी जीटी रोड, वो जहां एक मीनार भी है, दो वो क्रशर्स वगैरह लगे हुए थे। आजकल तो जीटी रोड और मोटरवेज ने पता नहीं क्या हाल कर दिया है उसका, लेकिन वहां वो असली सूरत में मौजूद है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसका कुछ हिस्सा भी महफूज किया हुआ है, वो आपको देखना चाहिए अगर मौका मिले। उसके बाद इसने सराय बनवाई। कहते हैं कि इसके दौर में हुक्म था कि सराय में मुफ्त खाना दिया जाएगा मुसाफिरों को। घोड़े रखवाए हुए थे इसने सराय में, ताकि लोगों को जो है ना वो मदद दी जाए जिनको जरूरत पड़े, जो है ना। डाक का इंतजाम इसने इतना जबरदस्त किया हुआ था कि इसने सराय और पोस्टें बनवाई हुई थी, जहां बड़े बर्क रफ्तार घोड़सवार जो है ना वो डाक का निजाम एक जगह से दूसरी जगह वो डाके लेकर जाया करते थे। इसने जुर्म खत्म कर दिए थे अपने इलाके से। इसने कहा हुआ था कि जिस हाकम या गवर्नर के इलाका में कोई जुर्म होगा, उस हाकम को सजा मिलेगी। मुझे याद है कि हमारे एक उस्ताद होते थे मैट्रिक में, तो हमें मॉनिटर बनाते थे, मैं भी मॉनिटर रहा। तो अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या ब्लैक बोर्ड साफ नहीं है, या चाक नहीं है, या कुर्सी नहीं है, या कोई बच्चा हंस रहा है या कुछ, तो वो मॉनिटर को सजा देते थे। मुझे भी वैसे उनसे मिलती थी सजा कि तुम मॉनिटर हो, तुम वो फौजी आदमी थे, टीचर लग गए थे बाद में। तो इस तरह ये भी यही करता था शेरशाह सूरी कि अगर जो है ना इसके इलाका में कोई जुर्म हुआ है, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो वो उसके हाकम को पकड़ता था कि तुम्हारे इलाका में ये ज्यादती हुई है, तो तुम इसके जिम्मेदार हो। तो ये बड़ा ही आदल किस्म का हुक्मरान था। वैसे शेरशाह सूरी, इसने हिंदुओं के साथ भी बड़ा रवादारी का सलूक रखा हुआ था, मुसलमानों के साथ भी रवादारी का सलूक रखा हुआ था, और इसकी राया इसके ऊपर बहुत खुश थी। मगर बदकिस्मती इसका दौर बहुत कम चला, और इसके बाद फिर कोई भी काबुल हुक्म, सलीम शाह सूरी कुछ अर्सा ठीक रहा, उसकी भी 8 साल चली, लेकिन उसके बाद तो बस फिर तभी तो हुमायूं ने आके इनको तहस नहस कर दिया था। तो अब आगे दूसरी किस्त में हम जिक्र करेंगे जो बाकी शेरशाह सूरी के बाद सलीम शाह सूरी और मोहम्मद शाह सूरी और सिकंदर सूरी का जो दौर आया, वो कैसा था। तो अगली किस्त में हम इसका कोई मुख्तसरन जो है ना वो जिक्र करेंगे।